So today's topic is what makes elections in India democratic. Indian elections are democratic or not democratic or have some problems. This will be discussed in this topic. इंडिया में जो इलेक्शन अभी तक हो रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसको ये आपको एनालाइज करना है कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है. डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक? For the people, by the people. Okay, that is the definition of democratic government. But in the sense of this question or this topic, democratic means the election procedure is going in the favor of Indian citizens or not. इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, ये भारत की जनता के पक्ष में, जनता के फेवर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से जनता के भरोसे और जनता के पक्ष में सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि जनता कुछ और चाहती है, वो किसी और को चुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है. इलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे लोग इलेक्ट होकर के आ रहे हैं चुनाव के बाद जो जनता के फेवरेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी में जनता के ऊपर उन रिप्रेजेंटेटिव्स को थोपा जा रहा है. मतलब मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ऐसा नेता चुनाव जीतता है जो उस क्षेत्र में जनता के लिए अच्छा नहीं है, जनता उसे अच्छा नहीं समझती है, लेकिन फिर भी इलेक्शन में कुछ ऐसे मीन्स का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत गया है जो कि अनफेयर है. जनता उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत चुका है, तो इसका मतलब उसने कुछ गड़बड़ किया है. और अभी जो कुछ लास्ट डिकेड हैं, पिछले कुछ दशक जिनमें चुनाव हुए देश में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो या फिर किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हो, जनता ने ऐसे बहुत सी चीजें फेस की और देखा है, या ऐसे बहुत सारे लोगों को इलेक्ट होते हुए देखा है जिनको देख करके बाद में ये डिसाइड किया या जनता को ऐसा लगा कि ये तो गलत हुआ है, ऐसे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं थी, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं जीतना चाहिए. और उसमें से कुछ चीजें जो निकल करके आ रही, जैसे कि पहला पॉइंट है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और कुछ राजनेताओं के द्वारा सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया अपने चुनाव प्रचार के लिए. आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ियों का, सरकारी अधिकारियों का और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन के टाइम में प्रचार के लिए अपने खुद की गाड़ी, अपने खुद के लोगों का और अपनी पार्टी का या स्वयं का खुद का पैसा यूज करना होगा. वो सरकार की किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने खुद के चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है, कई चुनावों में कुछ नेताओं ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया. ऐसा ही एक आरोप जो इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही है मिस इंदिरा गांधी, उनके ऊपर भी आरोप लगा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया. और कोर्ट ने बाद में इस आरोप को सही पाया और मिस गांधी को कुछ सालों के लिए चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया. उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो कुछ सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते. ऐसे ही कई जगह पर हर एक इलेक्शन में जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन होता है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव मैदान में, जब प्रत्याशी होते हैं उम्मीदवार, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, केस दर्ज होते हैं कि उन्होंने किस तरीके के
गलत तरीके का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में किया है। तो ये एक इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसका एक ड्रॉबैक है, उसकी एक कमी है, उसकी एक बुराई है, इसको दूर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मिसयूज ऑफ और inclusion of the false names and the exclusion of the genuine names in the voter list। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट फॉर्म करना। नए जो वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल होती जा रही है उनके नाम को वोटर लिस्ट में ऐड करना, क्योंकि 18 साल के ऊपर के जैसे ही लड़के लड़कियां होते हैं वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उनका वोटर आईडी कार्ड बनना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है बहुत से लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18 से बहुत ऊपर हो गई है, 19 साल के भी हो गए, 20 के हो गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे शायद 25-30 के भी हो चुके हों। खास करके इसमें कुछ जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं जिनका नाम अभी तक भी उम्र बहुत हो गई है, 18 से काफ़ी ऊपर हो चुकी, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके वोटर आईडी भी नहीं बने होते। अब उसके पीछे गवर्नमेंट के कौन सा या फिर सोसाइटी की या फैमिलीज का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, रोल है कि ऐसे लड़के लड़कियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा है, नहीं लिखवाया गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये गलती तो एट लास्ट इलेक्शन कमीशन की मानी जाएगी, इंडियन इलेक्शन प्रोसीजर की मानी जाएगी। भारतीय चुनाव प्रक्रिया का दोष माना जाएगा कि 18 साल के ऊपर के लड़के लड़कियां भी अभी तक 1 साल 2 साल या 5-6 साल से बैठे हुए हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यस, रीजन बहुत सारे हैं, कुछ सोशल मैटर हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ लेजीनेस भी है इंडियन सिटीजन्स की। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का जो ड्रॉबैक है वो तो शामिल है। मैंने आपको बताया कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं। अगर किसी लड़के या लड़की का नाम जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल है, तो इसका मतलब कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट है। इलेक्शन कमीशन उस लड़के या लड़की तक क्यों नहीं पहुंच पाया, उसका नाम क्यों शामिल नहीं कर पाया? क्या उसके पास इंडिया के सिटीजन्स का उम्र के हिसाब से जो 18 साल के होने वाले हैं उनका रिकॉर्ड नहीं है? जबकि फैमिली के मेंबर्स का जो नामांकन होता है और उनकी काउंटिंग है वो पिछली जनगणना में सेंसस में हो चुकी होती है। तो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड होता है कि इस फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनकी क्या एज है, तो उससे पता चल सकता है कि कोई पर्सन 18 साल का होने वाला है और उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। आज जिस तरीके की फास्ट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से तो ये भी हो सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है कि जिसमें जैसे ही जिन लड़के लड़कियों की एज 18 हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें शो आउट होना चाहिए, उनको दिख जाना चाहिए कि ये बच्चा, ये लड़का या लड़की 18 साल का हो चुका है और उसमें अब उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने देखा होगा। आपके मोबाइल फोन में मैसेज आता है, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। आपने देखा व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो रेड कलर का कॉलम और उसमें एक सिंबल बन के आता है, 1 मैसेज 2 मैसेज 3 मैसेज, आप समझ जाते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर बना करके गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जैसे ही किसी का 18 इयर्स की एज कंप्लीट होती है ऑटोमेटिकली उसमें ये शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि दिस पर्सन हैज कंप्लीटेड द 18 इयर्स ऑफ एज एंड नाउ ही इज एलिजिबल टू फॉर वोटर लिस्ट और फॉर वोटिंग। लेकिन ये लेजीनेस है सरकार की, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, काम को बढ़ाया जा रहा है। भाई हर किसी के घर घर जा करके बार बार पता करना, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लो, कोई बच तो नहीं रहा है, आओ नाम बताइए किसका नहीं बन रहा है। ढूंढते फिरने से अच्छा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो कि ऑटोमेटिकली जिसकी 18 साल उम्र होती जा रही है उसका वोटर कार्ड बन करके उसके घर पहुंच जाए, वो कितना खुश हो जाएगा। क्या रे, मुझे अपना ख्याल नहीं, सरकार को मेरा इतना ख्याल है। जैसे ही मैं 18 का वोटर कार्ड मेरे घर आ गया। यस,
दूसरी चीज, लोग भी आलसी हैं। बहुत से लड़के लड़कियां 18 साल के हो गए, दूसरी एक्टिविटीज में इंगेज हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या ऐसे ही खाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के आसपास की किसी रीजनल सेंटर में चले जाएं, तहसील में चले जाएं, डीएम ऑफिस भी जा सकते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए और इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कैंप भी लगते हैं। कैंप लगा करके वोटर आईडी कार्ड तक बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के वो अपना कार्ड बनवा सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाते। बहुत से लड़के लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये तो सरकार का काम है, मैं तो इसमें परेशान हूँ, मैं क्यों जाऊँ कहीं पर। फिर इसके बाद कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, ऐसे रूढ़िवादी परिवार होते हैं जहाँ पर विशेष तौर पर लड़कों को तो नहीं लेकिन लड़कियों के ऊपर कुछ बैन होता है कि उनका वोटर कार्ड नहीं बनता है। फैमिली के लोगों को लगता है कि जब उस लड़की की मैरिज हो जाएगी तो उसका वोटर कार्ड उसके ससुराल में बनेगा, जब वो अपने पति के घर जाएगी तो उसका वोटर कार्ड वहाँ बनेगा। इसीलिए बहुत से माँ बाप और भाई होते हैं वो अपने फैमिली की लड़कियों के, जो अनमैरिड लड़कियों के वोटर कार्ड नहीं बनवाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाते। तो इससे भी बहुत सारे लोग डिले कर देते हैं और कभी कभी तो ससुराल में पहुंचने के बाद भी वहां पर भी उसका वोटर कार्ड नहीं बनता लड़की का, और टाइम कटता जाता। जब उनको ऐसा लगता है वोटर कार्ड से ये स्कीम आ रही है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, या किसी जगह पर एग्जामिनेशन में या किसी जॉब में जाना है, वहाँ वोटर कार्ड की जरूरत है, या राशन कार्ड बन रहा है, अगर वोटर कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा तो फिर राशन नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में फिर वो लोग दौड़ के बनवाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे कि वोटर लिस्ट में नए लोगों के नाम नहीं जुड़ने। और कभी कभी ऐसा है वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो ऐसे लोग जो मर चुके हैं, जिनकी उम्र हो गई ज़्यादा 70, 80, 90 साल के लोग, और हर साल ऐसा है पूरे देश में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से, डिजीज से और या एक नेचुरल डेथ, किसी न किसी तरीके से हजारों की संख्या में पूरे देश में लोग मरते हैं। अब अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ था, या वो 60-70 का था, उसकी वोटर लिस्ट में नाम है, तो ऐसे पर्सन का नाम उसकी डेथ के तुरंत बाद ही हटना चाहिए। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंच पाती है और वो नाम जुड़ा रहता है। कभी कभी तो लोगों को मरे हुए कई साल हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी हर साल उनका नाम वोटर लिस्ट में आता रहता है। उनकी जगह कोई भी जा सकता है। अब ऐसा मिसयूज होता है कई जगह पर, जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आईडी अगर उनका घर में रखा है, तो उसकी मदद से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त होते हैं और वो किसी की जगह पर, किसी दूसरे मरे हुए व्यक्ति की जगह पर किसी और का वोट डलवा देते हैं। सर वो फोटो तो देखते होंगे, वोटर लिस्ट फोटो देखते हैं, फोटो में इतना विजन क्लियर नहीं होता है, और जनरली ये होता है कि वोटर आईडी लेकर कोई पर्सन आया तो माना जाता है कि उसी का होगा, कोई दूसरा तो उसको वोटर आईडी देगा नहीं। तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। क्या नहीं, वोटर आईडी तो एक बार ही बनता है, लेकिन एक टाइम के बाद में आप चाहें तो उसको अपडेट करा सकते हैं। आपको लगता है फोटो क्लियर नहीं है इसमें, या मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं बदल गया, तो आप उसको नई फोटो के साथ में अपडेट करवा सकते हैं। तो जब वोट डालते हैं